अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादिया राफ़ी और आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है और वो इस लिहाज से कि जो हमारी ये कालाम सीरीज़ का जो हमने बजट ट्रैवल किया था, इसका हम एक छोटा सा रैप अप करना चाह रहे थे आप लोगों के साथ, ताकि आपको इसमें ये बता सकें कि हमारे कितने एक्सपेंसेस हुए होटल के, ट्रांसपोर्टेशन के, और हमारा जो फूड था तो वो कितने का रहा। तो ओवरऑल हमारे जो एक्सपेंसेस थे, हमने कितनी नाइट स्टे किया। हमारा 7 नाइट्स 6 डेज़, एक हफ्ते का पूरा। और ये कालाम की मैं आपको बता रहा हूँ, कालाम में हमने स्टे किया है 7 नाइट्स और 6 डेज़। तो और जो प्लेसेस हमने घूमी हैं, सबसे पहले तो हम लोग जो गए थे वो माउंटेन गए थे, हमने जो कहाँ कवर कहाँ किए हैं। हमने माउंटेन गए हैं, माउंटेन ब्लू लेक वाटर है, किया हमने, फिर हमने ग्रीन टॉप किया, उसके बाद हमने शाही महल किया, शाही बाग, शाही बाग किया, झील सैफुल्ला, माउंटेन से आगे जाके हमने वो भी कवर की। और इसके अलावा कालाम मार्केट, कलाम मार्केट में घूमे फिरे, खाने खाए। और अभी तो याद भी नहीं आ रहा इतना कुछ हम हाँ लोगों ने इतना किया है। कुछ हमने तो किया। आहिस्ता आहिस्ता वो तो तो वीडियोस ये में देख हाँ, लेंगे, ये लेकिन ये कि इम्पोर्टेंट हमने चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ें, अच्छा एक चीज़ जो हमने ख़ास तौर पे डिस्कस किया, और वीडियोस में देख लीजिएगा, जो शाही बाग वाली वीडियो है, कि 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता माउंटेन लेक और इस तरफ जाता है, और एक रास्ता जाता है उतरोर की तरफ से। तो उतरोर वैली के जो सारे टूरिस्ट पॉइंट हैं, उसके लिए आप लोग ख़ास तौर पे शाही बाग की वीडियो देख लीजिएगा। उसमें रोड कंडीशन है, तो अपने ट्रैवल प्लान करते वक्त, अपने आइटनरी प्लान करते वक्त आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली ट्रैवल के लिए जो लोग आ रहे हैं अपने साथ, बच्चों के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ या एल्डरलीज़ के साथ, तो वो ख़ास तौर पे इसको रोड को देख के अपना प्लान कीजिएगा। मेरा ख्याल है वो बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, हेल्पफुल भी होगा। मेरे ख्याल से इससे पहले कि हम अपने बजट के ऊपर आए, हम पहले ये ना बताएंगे हम इस बजट ट्रैवल बेसिकली है क्या। भाई देखो, बजट ट्रैवल का मतलब, हमने सबसे पहले एक चीज़ ये सोची थी कि बजट ट्रैवल का मतलब गरीबों वाला ट्रैवल नहीं है। हमने कोई गुर्बत में सफ़र नहीं किया, हमने कोई भूखे पेट नहीं रहे, हमने ऐसा कोई अपने ऊपर जुल्म नहीं किया। हमने एक अच्छा स्टैंडर्ड का टूर किया। और बजट ट्रैवल करने का मकसद ये था, भाई देखें, आपके पास जितना गुड़ होगा आप डालते जाओ, उतना मीठा होता जाएगा। हमने भी वो ट्रैवल किए हैं कि मैंने कह दिया मैं ड्राइव नहीं करूँगा, तो दरवाजे पे गाड़ी खड़ी है, वो लाहौर से पिक कर रही है और हम आगे नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हैं। वो एक अलग मूड होता है ट्रैवल का। बट आजकल के दौर में इस ट्रैवल को प्लान करने का मकसद ये था कि बहुत ज़्यादा, एक तो महंगाई, और महंगाई के साथ जो डिप्रेशन माशरे के अंदर हम देख रहे हैं, वो बहुत एक मतलब परेशान कौन है कि यार अगर अभी हमने इसको मैनेज नहीं किया, अगर हमने अभी इस पर तवज्जो नहीं दी, तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिविटी और डिप्रेशन की उस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि हर जगह बात यही है, खर्चा खर्चा खर्चा। तो खर्चे मैनेजेबल होते हैं, तो इस तो लिहाज इसमें से सबसे पहले हम मेरे ख्याल से बात ट्रांसपोर्टेशन पे सबसे कर पहले, लेते हैं। अच्छा भाई, अब आ जाए खर्चे की खर्चे बात। पे बात आ जाए। खर्चे की बात जब करेंगे, तो सबसे पहला खर्चा, जब जो लोग खर्चा बनाने वाले पहले कैलकुलेशन शुरू करते हैं ना, वो सबसे पहले उनका खर्चा होता है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्टेशन दो तरह से होती है, एक आप उस वैली तक कैसे पहुंचेंगे, और उसके बाद उस वैली से आगे कैसे जाएंगे। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था, दैट इज़ इस्लामाबाद, पिंडी। हम पिंडी से अपना ट्रैवल शुरू किया, और पिंडी से हमने मैंगोरा, और मैंगोरा से कालाम। ये हमारा 2 वे कालाम आना जाना। और उसके बाद हमने आपको बताया, हमने गाड़ी छोड़ दी, और हम जीपों के साथ थे। तो जिस दिन जीप में गए उस दिन उसके पैसे दिए, आज हम जीप में नहीं गए, हमारा कोई मीटर डाउन नहीं है, हम बड़े मज़े से अपने होटल में बैठे हुए, जिसका रेंट हमने आपको अच्छा, अभी मैं बताना है। सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। ये जो गाड़ी छोड़ने वाला एक पॉइंट है ना, ये आपके एक्सपेंसेस को यहाँ से ना यहाँ ले जाएगा, हाँ, क्योंकि है ना। नॉर्मल गाड़ी कितने की क्योंकि मिलेगी यार। हाँ, मैंने जब क्योंकि अपने, यहाँ से आगे आपका सारा जीपों का ट्रैक है, कोई गाड़ी नहीं जाती, लेकिन गाड़ी का मीटर अच्छा, डाउन और रहता वो है। जिस बंदे से मैंने पता किया, मेरा वो बहुत प्यारा भाई है, लेकिन वो रेट भी बहुत ज़्यादा थे। अराउंड 14,000 15,000 में आपको पराडो मिलेगी, आपने 12,000 10,000, ये विदाउट पेट्रोल फ्यूल का रेट पड़ता है। उसके बाद आप उसमें फ्यूल पड़वाते हैं, उसके बाद ड्राइवर का एक्सपेंस होता है, उससे खाना होता है। तो ये सारे खर्चे हमने उठा के ऐसे कर दिए साइड पर। हमने क्या किया, हमने 5,000 रुपये का हमारा खर्चा हुआ 4 बंदों का, 1230 रुपये का टिकट मिला पर डाइवो बंदा। का डाइवो से हम गोरा पहुँचे। 4 बंदों का 1230 का आप लगा लें, अराउंड 4,000 5,000 के अराउंड आप लगा लें। 5,000 रुपये में हम कालाम इस्लामाबाद से मैंगोरा आना जाना करेंगे, तो दैट मीन्स 10,000। 10,000 रुपये में इस्लामाबाद मैंगोरा हो गया, और 10,000 रुपये में ही इस्लामाबाद मैंगोरा से कालाम आना जाना हो गया। वन साइड 5,000, तो 10,000 और 10,000 20,000 रुपये में हमारा ये पूरा आना जाना एक साइड पे हो गया। अब हम पहुंच गए हैं कालाम। कालाम में होटल मिला हमें 2,500 पर नाइट। इससे सस्ते होटल भी मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा दूर जाना चाहें, बट क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम मेन कालाम पे बैठे हैं। इस होटल का नाम है 4 स्टार, और ये नो डाउट कालाम में इसने जो हमें फैसिलिटीज़ दी हैं, जो हॉस्पिटैलिटी इन लोगों ने दिखाई है, अमेजिंग है। मतलब हम इनसे जो बात जिस टाइम कहते हैं ना, उस टाइम ही कर देते हैं। आपने वीडियोस में देखा होगा, हमने इनसे बोला भिंडी बनाओ, उन्होंने भिंडी बना के दी रात को 8 बजे, वो लेके आए। हम इनसे अभी 1:30 2 बजे बोल रहे हैं नाश्ते के लिए चाय, उन्होंने वो दे दी हमें। तो हर चीज़ हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ईजीली यहाँ पे बैठे हैं, और जिस टाइम जिस चीज़ का दिल चाहिए वो हमें मिल गया। 2,500 रुपये पर। अच्छा, एक चीज़ हमें ये भी बताना चाहिए, यहाँ पे मेंशन करना चाहिए कि थोड़ा सा सीज़न अभी
ऑफ है डेफिनेटली, क्योंकि अभी कुछ दिन के मेरे 5-6 दिन के बाद यहाँ पे सीजन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो इसीलिए तो हमने बजट ट्रैवल किया। भाई बजट ट्रैवल असल में यही होता है ना कि जो ऑफ सीजन है उसमें चले जाओ, घूमना मकसद है ना। तो घूमना मकसद अगर बहुत ज़्यादा गुड़ है, अगर गुड़ बहुत ज़्यादा है आपके पास तो आप सीजन में घूम लें, और अगर गुड़ कम है आपके पास तो घूमना चाहते सीजन में ना हो आए। सीजन निकलो। ईद से पहले का टाइम बहुत अच्छा है, हम यहाँ से जाएंगे इंशाल्लाह ईद हम अपने घर पे करेंगे। तो ये सारा बहुत आराम से हमने कर लिया, ये वाली बात आपने अच्छी की बता दी। अच्छा, दूसरा इसके बाद हमने क्या किया, 2500 का होटल, 7 नाइट्स है ना, ये हमें पड़ा 17,500। अब आप खुद इमेजिन कर लें, 7 दिन मेन कालाम माउल रोड पे आपको 24 आवर्स गर्म पानी मिला, फुल फैसिलिटीज के साथ में। हर वक्त आप अगर आपको सर्दी लग रही है, अगर आप उनसे पानी भी मांग रहे हैं ना गर्म पानी पीने के लिए, तो वो आपको मिल जाता है विदिन 5 मिनट्स। तो भाई 17,500 का होटल हो गया, 10,000 में आना जाना हो गया, 10,000 में हो गया, कितना हो गया 37,500। 37,500 में 4 बंदों की फैमिली ने 1 हफ्ता स्टे किया और आ गए यहाँ तक पहुँचे। अब जनाब आली अगली बात आती है जीप्स की। क्या आपने कहाँ कहाँ जाना है, आपकी कौन सी डेस्टिनेशंस हैं जो आपने कवर करनी है। हमने तो मैक्सिमम डेस्टिनेशंस यहाँ की कवर की है। 3 दिन जीप लिया। 3 दिन में हमने एक दिन महूडन और सैफुल्ला लेक की है, एक दिन हमने ब्लू वाटर और ग्रीन टॉप किया है, और एक दिन हमने शाही बाग किया है। तो ये शाही बाग का जो रेट है वो शाही बाग की वीडियो में अलग से उसमें बहुत ज़्यादा रेट चार्ज करते हैं आपसे, बट आप थोड़ा अगर बार्गेन करेंगे तो रेट उतना ही है जितना यहाँ पे होता है। ऑफ सीज़न हमें इसका जो रेट मिला था वो 7,000 मिला था, मार्केट शुरू होती 12,000 10,000 से, बट 7,000 और फाइनली 6,000 के अंदर एक बंदा था उससे हमारी डील हुई थी और उसके साथ पैकेज डील थी, तो उसने माउंटेन के हमसे 8,000 रुपये लिए और ग्रीन टॉप और ब्लू वाटर के उसने हमसे लिए थे 6,000। दोनों के वो एक ही दिन में हमने किया था। तो वो दोनों दिन उसने हमें कंबाइन करके बताया था। अच्छा, यहाँ पे वो वाली हम पॉइंट पे बात कर लें कि जैसे हमने माउंटेन गए, हमने माउंटेन दिया, फिर हमने आगे झील सैफुल्ला भी किया। हालांकि झील सैफुल्ला का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत तो छोटा सा। हाँ, उसके बाद वो जाके आपसे बात करते हैं वहाँ पे कि आगे आपको झीलें दिखा दें। तो माउंटेन से आगे 2 झीलें, नसरुल्ला और सैफुल्ला, सेम रेट के अंदर जाते हैं। जब आप उनको डन कर रहे हो तो आप उनसे पहले बात कर लें सीजन के रेट कितने। लेकिन झील सैफुल्ला मैं कहूँगी कि अगर आप माउंटेन तक जा रहे हैं तो उस झील को ज़रूर देखें, वो बहुत खूबसूरत है, और यहाँ से डन करके निकलें उस चीज़ को, उसका एस्टीमेट लगा के निकलें। हाँ, सैफुल्ला अमेजिंग। मैं तो कह रहा हूँ पहले सैफुल्ला स्टे कर ले और उसके बाद आप वापसी पे माउंटेन आ जाए, आपको माउंटेन पे बहरत। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खाना। अच्छा, खाना मैं कहूँगी आपके अपने हाथ में होता है, आप जिस तरह चाहें खा लें। खाना आप घर जाके भी बहुत अच्छा खा सकते हैं, टूर पे आप उसको एंजॉय करें। हमने खाना बहुत अच्छा खाया, हमने अराउंड जो मेरे पास लेकिन मैं बात कर रही हूँ लग्जरी की, जो बहुत बड़े बड़े होटल्स यहाँ पे भी हैं और लग्जरी भी हैं। हमने एक लग्जरी होटल, मतलब एक अच्छी जगह पे भी खाया है, वो हमने गरीबों वाला टूर नहीं है, गरीबों वाला टूर भी किया है, वो आपको वीडियो में नजर आ जाएगा। अच्छी मतलब फिट खाना हमने वो वाला था। इसमें हम नाश्ता बताते हैं पहले कि हमारा कितना खर्चा हुआ। भाई नाश्ते में हमने सबसे पहले आपको दिखाया था कि हम चाय के साशे अपने साथ लेके आए थे, हम पानी गर्म करा, क्योंकि प्रॉब्लम हमारा ये था कि हमारी चाय बड़ी मुश्किल होती है बनाना। शुरू में इनको भी बहुत मुश्किल हुई थी मेरी चाय बनाने में, तो मेरी चाय बनाना अक्सर लोगों के लिए मुश्किल होता है, सबको पता होता है इनकी चाय अलग होती है। तो चाय के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते ना, हमसे होता नहीं है। तो फिर हम अपने साथ साशे लेके आए, गर्म पानी में हमने डाला। तो चाय, उसके अलावा 100 अराउंड 100 रुपये का अंडा, 120 रुपये का अंडा आपको मिल जाता है, 100 रुपये का पराठा मिल जाता है। रोज़ हमने अंडे पराठे खाए किस्म के, साथ में अपने हम चॉकलेट स्प्रेड्स ले आए, बिस्किट्स ले आए, चिकन स्प्रेड ले आए, तो वो लगा के स्नैक्स हल्के फुल्के चलते रहे, तो वो वाला हमारा काम हो गया। दूसरा हमारा दोपहर का मील, लंच हम लोग करते नहीं है, रात का हमारा खाना था। लंच हम लोग ट्रैवलिंग में नहीं करते। हमने बहुत से जगहों पे अपनी वीडियोस में इस बात को मेंशन किया है, क्योंकि जो रास्ते होते हैं, जो आपका जिस तरीके से आप उछलते कूदते जीपों के अंदर जा रहे होते हैं, अगर आप नाश्ता भी बल्कि थोड़ा हल्का करें, थोड़ा टाइम दे के निकलें। जैसे हमने नाश्ता हल्का किया था ना, बहुत सुकून हो गया। बहुत सुकून हो गया। और अगर आप थ्रू आउट रास्ते में खाते ही रहेंगे ना, तो फिर आपका ट्रैवल इतना मजे का नहीं होने वाला। हाँ, तो उसमें वो सारा वॉमिट्स का भी चक्कर होता है। तो नाश्ता लाइट और उसके बाद रात को खाना टाइट। खाना टाइट में हमने क्या किया, हमने एक दिन खाना खाया उस्मानिया में, हमारा खाना था 3000 का, और अराउंड 2000 रुपये के अंदर हमने अपने सारे खाने खाए हैं। कल हमने होटल से खाना ऑर्डर किया था, जो हमने 1500 रुपये का, 500 रुपये की एक प्लेट थी, तो तकरीबन 1500 रुपये का वो पुलाव हमें पड़ा। और उसके अलावा हमने जो एक और खाना खाया उसकी भी हमने वीडियो बनाई है, वो भी हमने होटल से ऑर्डर किया था। नाश्ता 1000 यानी 250 पर हेड, और रात का खाना 2000 अराउंड 500 पर हेड, अच्छा खाना। और वो खाना कभी 3000 का हुआ तो अगले दिन वो खाना 1500 रुपये का हो गया। तो वो मैनेज हो गया, हमने मैनेज कर लिया। वो सारे खाने रिकॉर्डेड है, 1-2 खाने नहीं है उसके अंदर, जैसे कल काबली पुलाव, कल बहुत थके हुए थे, हमने कहा वीडियो नहीं बनाएंगे, तो लेकिन वो भी अराउंड विद इन द बजट था। तो आप ये समझ लें कि अभी तक जो हमने आपका ट्रैवल किया था वो कितना टोटल बताया था, मैं भूल गई। 7 दिन का खाना, 7 दिन के खाने, नाश्ता हमने 1000 रुपीज़ पर हेड किया, 1000 रुपीज़ किया पर डे, और रात का खाना अराउंड 3000 रुपये हमारा खाने का खर्चा हुआ पर डे।
2500 रुपये हमारा होटल का खर्चा हुआ, जीप का खर्चा जिस दिन हुआ उस दिन नहीं, तो ये सारा अराउंड मिला के हमने जो ट्रैवल किया इसके आप अपने लिहाज से इसको एस्टिमेट कर लें तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही आरामदेह और मज़ेदार ट्रैवल हम कर सकते हैं इन ही रिसोर्सेज के अंदर। और हमने माशाल्लाह से 7 नाइट्स यानी लॉन्ग ट्रैवल है, शॉर्ट भी हो सकता है, आप 3-4 नाइट्स भी कर सकते हैं अगर हो। हमारा क्योंकि सीज़न ये था कि हम लोग जब निकले हैं यहाँ से तो फिर निकल पड़े। हमारा बेसिक ये था कि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को कवर करें और थोड़ा सा फिर रिलैक्सेशन का भी इस वक्त मूड था कि ज़रा सुकून, क्योंकि सुकून है यहाँ पे इस वक्त, रश कम है तो सुकून बहुत ज़्यादा है। वेदर बहुत अच्छा मिला है इस वक्त, आगे जाकर मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेदर चेंज हो जाएगा यहाँ का भी। हाँ, और दूसरा जो बजट का मसला है ना उसमें वही कि जब पैसे लेके आते हैं थोड़े बहुत पैसे आप अपने साथ रखें, और जब आप ट्रैवल करें तो एक बात का ख्याल रखें आजकल, जो मैं एक बात अक्सर कर रहा हूँ कि यार नेगेटिविटी और डिप्रेशन ना ये लोग फैलाते हैं। आप अपने साथ अपने सराउंडिंग में उन लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव है। महंगाई तो यार आपको याद होगा ना, मतलब बचपन में मुझे याद है जब 5 रुपये लीटर पेट्रोल से 7 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ था, क़यामत हो गई थी जी, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। तो ये वही लोग हैं जो आज भी रो रहे हैं, जो जब बिजली का यूनिट 2 रुपये हुआ तो सारे घरों की लाइटें बंद करते घूमते हैं। इनके वहाँ बकरे का गोश्त 30 रुपये हुआ तो बकरा बनना बंद हो गया था, आज भी खुद ही खा रहे हैं। तो मसला यही है कि ये सारे रोने गाने उन लोगों के साथ ज़्यादा होते हैं जो हमेशा जिनकी आदत होती है। आपने अपने आप को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है यार, अपने सर्कल को देखें, अपने आप को एनक्लोज करें, चिल रहें, पॉजिटिव रहें, खुश रहा करें, जो भी है जैसे भी हालात हैं। अगर आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो फिर उसके बाद आपको मज़ीद और क्या चाहिए। डराने और जो आपके जो वही प्रेजेंट में जिए, प्रेजेंट में जिए, जो पास्ट है वो गुजर गया, फ्यूचर का आपको पता नहीं, बहुत अच्छा भी हो सकता है और अच्छा ना भी नहीं भी हो सकता। तो प्रेजेंट में जिए, जो लम्हा है उसके अंदर जिएंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी। लोग आपको डराएंगे ना बाद में क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये क्या होगा। बोलो अभी 7 मई को एटम बम चले जाता ना तो सारे प्लानिंग आपकी इधर ही रह जानी थी, है ना। अभी 7 मई को अगर कार्रवाई हो जाती तो आप सारे चीज़ों के साथ रहते। तो जिंदा रहो यार, लम्हे में जिंदा रहो, कल का क्या करना है उसमें जब आएगा तो जिसने आज तुम्हें दिया वो कल भी तुम्हें देगा, आज भी तो रह रहे हो ना। और ट्रैवल करें, और ट्रैवल करें, घूमें फिरें। बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या, हम कहते हैं जी बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ की आपको ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड्स अपने बहुत हाई नहीं करें, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी आप अपनी अच्छी ज़िंदगी जितने उसमें गुजार सकते हैं वो गुजारें और ट्रैवल करें। ट्रैवल आपको इतना कुछ सिखाता है, इतना कुछ सिखाता है ना कि जो करते हैं उन्हें पता होगा कि ये आपकी सेहत के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने ये ट्रैवल किया ताकि आपको बता सकें कि जी मिनिमम जो है आप कितने कम से कम में ये ट्रैवल कर सकते हैं। आपका भी कोई एक्सपीरियंस हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आप भी अगर ट्रैवल करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, आपका क्या रूटीन होता है, किस तरीके से आप आते जाते हैं, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमने बहुत दफ़ा देखा है कि लोग ना ट्रैवल के लिए बहुत सारे लोग जमा करते हैं, आओ चलो घूम के आते हैं, आओ चलो घूम के आते हैं। तो उसमें तो ये डिपेंड करता है, हाँ उसमें डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। वो बंदा आपके ट्रैवल को बर्बाद भी कर सकता है और अच्छा भी कर सकता है। और कहते हैं ना, हदीस है ना कि जिसके साथ सफ़र करके देख लो बंदा पहचान जाओगे। तो सफ़र में अपने साथ हमेशा उन लोगों को रखें जो आपके साथ ज़िंदगी में हर तरह एडजस्ट हो सकते हैं, आपके साथ एडजस्ट होते हैं। जैसे दोस्तों के साथ किए हुए ट्रैवल हमें आज तक याद है कि किस तरह से हम लोग को ट्रैवल करते थे, आप सबको याद होंगे अपनी स्टूडेंट लाइफ के। तो ये ट्रैवल इसी तरह होते हैं, आप सफ़र भी इसी तरह करें। और तो आप लोग भी अपने ट्रैवल का प्लान बनाइए, और लंबा हो तो लंबा बनाइए, 3 दिन का हो तो 3 दिन का बना लीजिए, लेकिन ट्रैवलिंग कीजिए, ट्रैवल पे निकलिए। ये खूबसूरत वादियाँ, ये जो अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत ज़मीन हमारे लिए बनाई है, खूबसूरत पहाड़, जंगलात, ये यार अमेजिंग है। मतलब यहाँ आके आपका जो कहते हैं ना एक थॉट प्रोसेस वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। बहुत सारे लोग ना दरख्त की तरह ज़मीन में गड़ गए, वो 40 साल पहले भी उसी मकान में थे जिसमें वो आ जाए, वो समझ रहे हैं बहुत कामयाब है। तो दरख्त ना बनो कि एक ही जगह गड़े रहो और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, और बस अपनी ही सराउंडिंग को अपनी कायनात समझ के उसके अंदर बहुत अपनी तारीफ़ों के पुल बांधते रहोगे, जी बहुत अच्छा हो गया और बेहतरीन हो गया और ये हो गया। कुछ नहीं हुआ, ज़र्रे की बराबर हमारी औकात है, ज़र्रे से भी कम हम है। तो बाहर निकलें, कायनात को तस्वीर करें, दुनिया को देखें, पता चलेगा दुनिया असल में है क्या, ज़िंदगी है क्या, हमने ज़िंदगी को क्या बनाया हुआ है। एक रैट रेस के अंदर लगे हुए हैं, दूसरों को खुश करना, उनकी बनाई हुई चीज़ों के ऊपर आना। अगर ये काम हो गया तो जी आप कामयाब, ये काम आप नहीं कर सके तो नाकाम। आप सारी ज़िंदगी उनके सामने कामयाबी और नाकामी। और आप सोचें, आप लोगों में से वो भी देखा होगा कि जब आपने करके दिखाया तब भी खुशी नहीं होती, तो खुश यहाँ होता है इंसान। अपनी खुशी को यहाँ ढूंढें, निकलें। अगर कुछ नहीं है, होटल के पैसे नहीं हैं, जीप के पैसे नहीं है, आप आ जाए यहाँ पे, आके घूमो यार, पैदल निकल जाओ। आप आगे ना जाएं, अभी हम क्या करेंगे? हाँ, अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने बताया कि नीचे बेहतरीन जगह, हम पैदल चले जाएंगे। हाँ, तो
मतलब बैठे सुकून से आएँ, देखें, घूमें फिरें। कालाम मार्केट बहुत ज़बरदस्त है, मैंने इसकी भी वीडियो बनाई है। यहाँ पे घूमें फिरें, 1-2 दिन स्टे करें, उसके बाद चले जाएँ यादें बनाओ, वापस। यादें मेमोरीज़ बनाओ, तो नहीं ट्रैवल तो कीजिए। एंड में ना सिर्फ घर के कमरे याद आते हैं और बिजली के बिल याद आते हैं। तो वो सब इसलिए होता रहेगा, सफ़र निकलो भाई, कीजिए, निकलो। सफ़र कीजिए, सफ़र करना बहुत ज़रूरी है। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, तो सफ़र कीजिए। और हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आपने देखी होंगी, जब आपको अच्छी लगी तो ज़रूर हमें बताइएगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो उसका भी फीडबैक दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और फिर हम क्या करें, हम इंशाल्लाह इस ट्रैवल के बाद अपने कोई नेक्स्ट ट्रैवल प्लान करते हैं देखते हैं, अभी तो इंशाल्लाह। प्लान तो हमारा होता नहीं है, अचानक ही होता है, जो भी होगा पता चल जाएगा। सही, तो फिर मेरे ख्याल से इसको यहाँ पे रैप अप कर दें। तो हमें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।